सोच से हम सभी को लाभान्वित है। मैं खुद भावुक हो रहा हूँ आज के प्रोग्राम से, क्योंकि राजीव गांधी के साथ में मैं मंत्री था केंद्र के अंदर। उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम लोगों को इस मुल्क को 21st सेंचुरी में ले जाना है। उस वक्त उनके मायने लोग समझ नहीं पा रहे थे। जब उन्होंने कहा था कि कंप्यूटर की बात की थी कि हम लोग कैसे विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में भी पहुंचे, तब आप में से कई लोग मालूम होगा कि कई तरह की चर्चाएं हुई थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि राजीव गांधी जी क्या कहना चाहते हैं। आज जब पूरे मुल्क में आईटी क्रांति हुई है, हमारे देश के अंदर भी हम लोग पीछे नहीं है, काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। हमारे यहाँ के नौजवान अमेरिका में जा कर के तहलका मचा रहे हैं और वहाँ के प्रेसिडेंट खुद इस बात का लोहा मान रहे कि इंडिया के नौजवान आकर के यहाँ पर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं आईटी सेक्टर के अंदर भी। उस दृष्टिकोण देखें तो राजस्थान आज जो है एक हब के रूप में उभर रहा है। यहाँ पर पिछली गवर्नमेंट हमारी थी तो मैंने 3% बजट रखा था हर विभाग के अंदर। उसका इम्पैक्ट भी पड़ा। गवर्नमेंट बदलती रहती है परंतु ये काम रुका नहीं। इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता है। पिछली गवर्नमेंट में भी यहाँ भामात हब बना है, जो डाटा सेंटर बना है, जो देश के अंदर अग्रिम पंक्ति में वो खड़ा है प्रोजेक्ट अपना आपके अंदर। और आज आपने देखा होगा आधुनिक आईटी आर्ट कैट के नाम से जो आज एक शुभारंभ हुआ है। मैं समझता हूँ कि राजीव गांधी को ये एक प्रकार से श्रद्धांजलि भी है कि जो सपना उनका था उस सपने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अभी अखिल अरोड़ा जी कह रहे थे आपको, ये पहले एक भ्रांति थी खाली ये पढ़े लिखे लोगों के लिए आईटी होगी। ये क्रांति है, क्रांति है। गांव से लगा करके कस्बे हो, झीलें हो, प्रदेश हो, देश हो, हर सेक्टर के अंदर जैसे हम कहते हैं कि संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन देंगे तो तीनों कामों में इसकी बड़ी भूमिका हो सकती है। संवेदनशीलता में भी, पारदर्शिता के अंदर भी और पब्लिक को जवाब देने के अंदर भी। और वही क्रांति काम आ रही है। कोरोना के अंदर हमने अभी 11,000 से ज़्यादा पंचायतों से जुड़ करके जब सीधी बात करते थे, मैंने करीब 500 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी है। अधिकांश वो खाली कोरोना को लेके थी। इतनी अच्छी गवर्नेंस हो सकी क्योंकि आईटी का नेटवर्क राजस्थान में बहुत मजबूत बना रखा है। अब हर वर्ग जो है गुड गवर्नेंस में हमारी बहुत बड़ी भूमिका होगी। जब सरकार की खुद की इच्छा शक्ति है कि किस प्रकार से हम आईटी सेक्टर का उपयोग करें गवर्नेंस के अंदर, तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारे पोर्टल बने हुए हैं यहाँ पर सूचनाओं के, चाहे सरकारी योजना की सूचनाओं के भी, बेनिफिशियरी के भी। कोरोना के अंदर हमने करीब 35 लाख लोगों को ढूंढा राजस्थान के अंदर। कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, गरीब आदमी भी। जो डेस्टिट्यूट है, ठेले वाले हैं, क्योंकि कोरोना में लॉकडाउन हो गया था। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। उन सबका हमने लिस्ट बना के 35 लाख लोगों को डीबीटी करके 5 बार हमने उनको अमाउंट ट्रांसफर किया। तो ये संभव इसलिए हुआ क्योंकि आईटी को हम लोगों ने आगे बढ़ा रखा है। अब जो स्टूडेंट यहाँ पर आएंगे इस संस्थान में, वो एडवांस कोर्सेज कर पाएंगे। एक तरफ एम्प्लॉयमेंट शानदार मिलेगा उनको, और दूसरी तरफ राजस्थान में जो ह्यूमन रिसोर्सेज बन रहा है, मानव संसाधन का विकास होगा आईटी के सेक्टर में, वो राजस्थान के विकास में बहुत बड़ी भागीदारी निभाने में उनका सहयोग भी रहेगा। आज जो कंपनी आई है उन सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ सरकार की तरफ से। उनको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको कोई यहाँ पर असुविधा नहीं होगी। जो आपने पार्टनरशिप की है उसके अकॉर्डिंग टू ही हम लोग यहाँ पर आने वाले वक्त के अंदर आपको सहयोग करेंगे। और बड़ी बड़ी कंपनियां, अभी तो शुरुआत हुई है, आने वाले वक्त में बड़ी बड़ी कंपनी आएगी, उनके साथ हमारा इंटरेक्शन होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान, ये तो एक संस्थान है, अभी फिनटेक यूनिवर्सिटी बन रही है जोधपुर के अंदर करीब 650 करोड़ रुपए की लागत से। राजस्थान का और संभागीय मुख्यालय पर
आईटी बेस्ड संस्थान बन रहे राजीव गांधी के नाम से। एक प्रकार से आईटी सेक्टर में जो राजीव गांधी की शुरुआत थी उसको हम इस रूप में आगे बढ़ा रहे हैं कि राजस्थान के अंदर हर वर्ग को, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, छात्र हो, युवा हो, कोई भी हो, उन सब इंडस्ट्री को भी और उद्यमी को भी, व्यापार को भी, हर चीज के अंदर दखल आईटी का होगा। उसी ढंग से हमने तैयारी कर रखी है, उसी ढंग से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। इसलिए मुझे खुशी है कि आज एक प्रारंभ हुआ है राजस्थान के प्रोजेक्ट, और आने वाले वक्त के अंदर राजस्थान, मैंने जैसे कहा आपको, आईटी सेक्टर में एक केंद्र बिंदु बनेगा पूरे मुल्क के अंदर। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। धन्यवाद। ऑनलाइन फूड मंगाते हैं या कैब वाले हैं, वो काफी लोग परेशान होते हैं। तो आप इसको लेकर सुझाव भी आते हैं, कुछ एक चीजों को बाहर रखा जाए नोटबंदी से, नेटबंदी ट्रांजेक्शन। ये आप ठीक कह रहे हैं कि ये परेशानी होती है, मुझे भी होती है। जब बंद होता है तो मैं भी परेशान होता हूँ। परेशानी झेलनी पड़ती कई बार पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर, पर फिर भी जो आपने कहा है सेलेक्टिव कैसे हो, सेलेक्टिव कैसे हो जिससे कि आबादी पूरी की पूरी तकलीफ में नहीं आए। आपका सुझाव अच्छा है, हम उसके ऊपर आगे बढ़ेंगे। सीएम सर, एक सवाल यह है कि कल आपने कहा था कि आने वाला जो बजट है वो यूथ बजट रहने वाला है, लेकिन आज के यूथ की सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो एम्प्लॉयमेंट की है। तो ये आपके गवर्नमेंट के 5 साल अभी होते आ रहे हैं, तो इस 5 साल में आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए या गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में क्या कोशिश की है? क्योंकि सेंटर में राहुल गांधी एम्प्लॉयमेंट के इश्यू पे बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट को कोसते रहते हैं। तो राजस्थान में आपकी कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो कांग्रेस की गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, यूथ के लिए क्या किया? देखिए, राजस्थान में मैं समझता हूँ कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। सरकार बनने के बाद में अभी तक करीब 1,25,000 नौकरी लग चुकी है। 1,20,000 के आसपास प्रोसेस चल रहा है, कहीं इंटरव्यू है, कहीं एग्जाम है, चल रहा है। और 1,00,000 की मैंने बजट 22-23 के अंदर और घोषणा करी है। तो लगभग 3,00,000 से ज्यादा नौकरी लगेगी। ये तो है गवर्नमेंट नौकरी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट का जो माहौल बना रहे हैं हम लोग, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये आईटी का काम भी है, वो भी एक प्रकार से उसी की कड़ी के रूप में है। पूरे मुल्क में जिन राज्यों में इन्वेस्टमेंट आता है, जहाँ लेबर अनरेस्ट नहीं होता है, लॉ एंड ऑर्डर स्थिति ठीक होती है, कम्युनिकेशन अच्छे हों, ट्रांसपोर्टेशन अच्छे हों, और आईटी जैसे जमाने के अंदर वो भी हम आगे बढ़े रहें। मैं समझता हूँ पूरा माहौल जो है, और जो इन्वेस्ट राजस्थान हम लोग कर रहे हैं अक्टूबर के अंदर, मेरे ख्याल 7 अक्टूबर